हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चैत्र पूर्णिमा कब है। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस चैत्र पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन के कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस तिथि के खत्म होने के बाद नई माह की शुरुआत होती है। चैत्र माह की पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को देर रात 3:21 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय के विशेष महत्व है। ऐसे में 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। आइए जानते हैं मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर 5:14 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:44 से 7:06 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:59 से लेकर 12:44 तक रहेगा। आप इस दिन लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, फल और खीर का भोग लगाएं, प्रभु के मंत्रों का जप करें। मान्यता है इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप मानसिक तनाव से परेशान है तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करें। इस दौरान महादेव के मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर घर में ही स्नान करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण के साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल, फल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और माँ लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वही चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना पुण्यदायक माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन भद्रा लग रही है, लेकिन इसका वास स्थान पाताल लोक है। भद्रा के समय में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। यह भद्रा सुबह 5:59 से शाम को 4:35 तक है। पाताल और पृथ्वी की भद्रा के समय शुभ कार्य नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कई प्रकार की अड़चने आती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती के दिन हस्त नक्षत्र 6:08 PM तक है। उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस दिन व्रत रखकर आप हनुमान जी की पूजा करें। आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूरी होगी। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के उपाय। चैत्र पूर्णिमा पर पीतल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है क्योंकि पीतल माँ लक्ष्मी से जुड़ी पवित्र धातु है। दीपक में सामान्य रुई की बाती लगाएं। यदि संभव हो तो गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इसे माँ लक्ष्मी की दाईं ओर रखें। इसके अलावा आप सफेद तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह दीपक माँ लक्ष्मी की बाईं ओर रखें। दीपक जलाने के लिए प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के समय को माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दौरान दीपक जलाकर उनका पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपक को उत्तर दिशा या ईशान कोण में जलाना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद कुश या कंबल के आसन पर बैठकर श्री सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में धन, सुख, शांति और यश की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो यह उपाय हर शुक्रवार को भी कर सकती हैं। सफेद तिल के तेल ज्योतिष में चंद्रमा, शुक्र और बुध ग्रहों से जुड़ा होता है। इसे शरीर पर लगाने से इन ग्रहों से संबंधित दोष शांत होते हैं, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, करियर और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अपने घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल माता को अर्पित करें और फिर इसके अगले दिन इस नारियल को अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत आएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए और घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए संभव हो तो चैत्र पूर्णिमा के दिन सोना या चांदी खरीद सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को पलाश के फूल बेहद प्रिय है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ के दौरान माता लक्ष्मी को पलाश के फूल चढ़ाएं। वहीं घर में पलाश के फूल का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी घर में निवास करती है और घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के तट पर पितरों के लिए तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध और गंगाजल एक साथ अर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन पति पत्नी को एक साथ मिलकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं का अंत हो जाता है। इस दिन रात्रि के समय चंद्रमा के विधि विधान से पूजा करने के पश्चात
चंद्रमा को दल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अन्न से भरे घड़े को किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को दान करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इससे सभी तरह की परेशानियां दूर होती है और धन की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है, साथ ही तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।